बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से ज़हीर अहमद केस की अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। अदाकारा को हर तरफ से फिटकार मिलने के बाद अब क्यों वो मेहदी अली कासमी को मैसेजेस पर मैसेजेस करती हुए दिखाई दे रही हैं? अपने मैसेजेस में अब क्या कह रही हैं? एमएलओ को 19 बार रुकवाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? और 6 अक्टूबर के बाद किसकी ट्रांसमिशन जो है वो बंद हो जाएगी? बच्ची से शेल्टर होम जाके कौन मिला है? बच्ची की उससे क्या बातचीत हुई है? बार बार बच्ची से किसी के मिलने की बातें क्यों की जा रही हैं? सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, सो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे ज़राए ने बताया है कि इस किस्म की कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। बच्ची से शेल्टर होम में जाकर कोई भी नहीं मिला है, ना ही बच्ची ने ऐसा कोई बयान दिया है कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ या उसके ख़िलाफ़ हूँ, ना ही माँ बाप के पास जाने की उसने कोई बयान दिया है इस किस्म का। और ये लोग सिर्फ झूठ पर झूठ जो है वो बोलते चले जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि अब इनकी सिर्फ कोशिश ये है कि अपनी हार जो इनको सामने नज़र आ रही है, तो इनकी ये कोशिश है कि हम कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि केस जो है वो पलट कर इनकी तरफ आ जाए। तो इनकी ख्वाहिशों पर अगर चीज़ें चलती होती तो फिर क्या ना बात थी। वालिदैन के ख़िलाफ़ बयानात जो है वो इन्होंने डरा धमका के मार पीट करके, जो कि हम मेहदी अली कासमी जब अपनी बच्ची को ये शेल्टर होम तक में लेकर नहीं आ सके थे, मतलब वो यहाँ पे अभी नहीं आई थी, तो तब जो उसके इंटरव्यू आया करते थे तो तब हम देख ही चुके हैं कि किस तरह उसके नील पड़े हुए होते थे और उसकी आंखें जो है वो बंद हो रही होती थी, उस पर बैठा भी नहीं जा रहा होता। तो डरा धमका के जो बयानात दिलवाए गए हैं, जो बातें माँ बाप के ख़िलाफ़ कहलवाई गई हैं और जो गलीज़ बातें जो हैं वो उससे उगलवाई गई हैं, वो सिर्फ इन्हीं लोगों ने करवाई हैं। और अब जो है अदाकारा सर करके मेहदी अली कासमी को जो मैसेजेस कर रही हैं, और मैसेजेस का सिलसिला तो बहुत पुराना है, जब बच्ची लाहौर में ही थी और बहुत ज़्यादा जो है इनकी तरफ से सेटलमेंट की बहुत कोशिशें की जाती थी, और सिंध हाई कोर्ट से जब इनको मुँह की खानी पड़ी तो इन्होंने वीडियोज़ भी डिलीट करना शुरू कर दी, फिर लाइव सेशंस भी बंद हो गए और अब इनका वकील भी भाग चुका है। फिर गैंग के जो अजीब व गरीब मेंबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमें भागते हुए इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताती चलूँ कि 6 अक्टूबर को जो है वो इनके केस के हेयरिंग है, और पहले भी इनकी चीखें जो वो निकल चुकी हैं, और अब अदालत ने जो है वो पीटीए को सख्त ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत से मिलकर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इनकी गंदी और फजूल रिपोर्टिंग को रोका जाए। तो आप अब ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने किस हद तक जो है वो गिर सकते हैं। जो कुछ इन्होंने गंद फैलाना था वो फैलाने के बाद जो है अब ये वही अदाकारा हैं जो पहले कहती थी कि मैं तो इदारों में जाके नाक रगड़वाऊँगी, मैं तो पता नहीं क्या क्या किस किस के साथ क्या क्या कुछ करवाऊँगी। और अब इनका जो तोता है वो भी बहुत टैं किया करता था, तो वो भी उड़ चुका है, और लेकिन अब सारी हवा जो है इनकी निकल चुकी है। और मेहदी अली कासमी को जो है वो ये सर हेलो सर और हाय सर सब कैसे हैं, इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं। तो ये तो वो गलीज़ लोग हैं जिन्होंने एक मासूम बच्ची की माँ जो कि इतनी अजियत और तकलीफ़ में थी, उस औरत की, उस माँ की जो है वो नकलें उतारी थी, यहाँ तक कि उनकी आईब्रो तक को इन्होंने नहीं छोड़ा और उस पर भी बातें बनाई थी। और अब ये नूर बीवी का जो वो छुपाते फिर रहे हैं और भागते फिर रहे हैं और भागते ही रहेंगे, लेकिन पुलिस जो है वो ज़्यादा देर इनको नहीं भागने देगी और ये ज़्यादा देर उससे बच नहीं पाएंगे। उधर मेहदी अली कासमी जो है उन्होंने किसी सूरत जो है वो माफ़ी तलाफ़ी या किसी भी किस्म के सेटलमेंट से मना कर दिया है, और जल्द ही ड्रामेबाज जो है वो उनके रोने धोने फिर से शुरू होने वाले हैं। गुज़श्ता दिनों इस गैंग की जो है इस 3 में से 2 दरख्वास्तें वो डस्टबिन की नज़र हो चुकी हैं। 19 बार एमएलओ की दरख्वास्त लटकाने की कोशिशें की जा चुकी हैं, और अब आप ये सोचें कि एमएलओ इनके गले की हड्डी क्यों बन गया है? ऐसा क्या है उस एमएलओ में जो जब वाज़े होगा तो इन सब की जो है वो तोते उड़ जाएंगे, जो कि पहले ही इनका एक तोता तोड़ ही चुका है। जिब्रान नासिर के मुताबिक जो है वो बच्ची माइनर है, सो साबका फैसलों की कोई अहमियत नहीं, और अब एमएलओ की ज़रूरत है जो कि सिर्फ फेयर ट्रायल स्टार्ट हो तभी मुमकिन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।